कुर्सेला के तीनघरिया में गंगा कटाव पर मंथन, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने किया निरीक्षण। रिपोर्टर अमित कुमार, कुर्सेला। इंडिया फोकस न्यूज़। कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड के तीनघरिया गांव में लगातार हो रहे गंगा कटाव को लेकर रविवार को कटाव प्रभावित स्थल पर कटाव निरोध समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने पहुंचकर कटाव प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बैठक में कांग्रेस नेता राजेंद्र यादव, मिथिलेश यादव, हलीम जवाब, छात्र नेता अभय माही, कटाव निरोध समिति के अध्यक्ष दिलकश कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बताया कि गंगा के लगातार कटाव से किसानों की उपजाऊ जमीन तेजी से नदी में समा रही है। कई परिवारों के सामने विस्थापन का खतरा मंडरा रहा है। लोगों ने कहा कि यदि जल्द स्थायी कटाव निरोधक कार्य नहीं कराया गया तो आने वाले दिनों में स्थिति और भयावह हो सकती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम ने कहा कि गंगा कटाव क्षेत्र के लोगों के जीवन और आजीविका से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस समस्या को सरकार और संबंधित विभागों के समक्ष मजबूती से उठाया जाएगा। कटाव निरोध समिति के अध्यक्ष दिलकश कुमार ने कहा कि वर्षों से लोग कटाव की मार झेल रहे हैं, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। वहीं ग्रामीण त्रिलोकी झा और गीता देवी ने भी प्रशासन से शीघ्र सुरक्षा कार्य शुरू कराने की मांग की। बैठक के अंत में सर्वसम्मति से प्रशासन एवं सरकार से अविलंब कटाव निरोधक कार्य शुरू कराने की मांग की गई। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द प्रभावी कदम उठाकर कटाव प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करेगी। कमेटी ये समिति लगातार कर रही है। आज उनका एक दिवसीय कार्यक्रम था, लगातार हालांकि चल रहा है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये तीनघरिया, जिस तरह से ये आसपास के जो तमाम गांव हैं, कहीं न कहीं पूरी तरह से कटाव के चपेट में। अब ये कुछ ही कदम की दूरी पे गांव का एक तरह से आएगा और गांव का समापन होने के लिए एकदम तैयार है हम कह सकते। सवाल ये है कि सरकार के लोग क्या करें। बात आएगी तो दूर तलक जाएगी। हम लोग कितना भी बचा के बोलने की कोशिश करें या लोग बोलने की कोशिश करें कि हम देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, आखिर सवाल है कि लोग सो क्यों रहे हैं। सत्ता 20 सालों से जिनके लोग हैं, 12 साल से केंद्र में है। सवाल है कि सवाल जब आएगी तो सत्ता पे आएगी, सत्ता के लोगों पे आएगी, उनके सरकार पे आएगी कि यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले ठोकर बन रहा था, कुछ दूरी पे खेड़िया गांव में। सवाल ये जब बात आई कि रिक्वेस्ट किया गया कि थोड़ा सा इधर कर लीजिए तो दोनों गांव का कहीं न कहीं व्यवस्था हो जाएगा, सुरक्षा हो जाएगा। तो अगर कोई बात नहीं वहाँ बन गया तो दूसरा ठोकर भी यहाँ बनना चाहिए, ताकि ये गांव इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ पे इसको रोकने के लिए, इसको बचाने के लिए यहाँ सबसे अति आवश्यक है कि यहाँ भी एक ठोकर बने या कोई नई तकनीक से इसको रोका जाए। फिलहाल तौर पर लगातार हर दिन कटाव हो रहा है। तो ये देश जो बना हुआ है ये आम जनता से बना हुआ है। जब जनता ही नहीं रहेगा, हम जो घर ही नहीं रहेगा, तो फिर वोट देकर सरकार ही किसको बनाए, बड़ा सवाल। तो ये है कि हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से, अपने निजी तौर पे भी और इस संघर्ष समिति के माध्यम से जो कार्यक्रम चल रहा है उसको पूरा हम लोग समर्थन दिए हुए हैं। पूरा हम लोग इस पे चिट्ठी लिखा पढ़ी भी हम ये लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। अब इसको और तेज़ी से हम लोग करेंगे और अगर काम शुरू नहीं हुआ, इसको बचाने के लिए जो युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए उस पर तेज़ी नहीं आई और उसको रोकने के लिए ये लोग जो बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, सरकार अगर ये सोई रही तो हम लोग सोने नहीं देंगे। हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे और सड़क से लेकर रेल तक सब जाम करने का काम करेंगे ताकि गांव को बचाएं। क्या लगता है सर, बहुत दूरी तो कम बचा हुआ है सर, गांव बचने का संभावना? वही आप भी पीड़ा को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, हम भी उस पीड़ा में शामिल होने आए। खुद आप वीडियो भी दिखाइए कि किस तरह से कितने कदम की दूरी पे गांव है। इतने ऐतिहासिक गांव है, ऐतिहासिक स्थल भी है कुर्सेला और गांधी जी खुद यहाँ आए हुए थे। इसको बचाने के लिए हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। जब सर सूखा रहता है तब सर कार्य नहीं होता, जब पानी आता है सर तभी कार्य करना है। बिल्कुल वही बात कहना कि आखिर ये सरकार इतने दिन से सोई हुई है। सरकार के सत्ता पक्ष के जो नेता लोग हैं, जो लोग बड़ी बड़ी दावा करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, वो लोग कहाँ हैं, क्यों सोए हुए हैं? सवाल है कि उनको आके देख करके काम शुरू करना चाहिए था पहले। हम लोग लगातार बात उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। जो यहाँ के संघर्ष समिति के लोग हैं ये हर दिन बात उठाते हैं। तो आखिर ये लोग कहाँ हैं? सवाल ये है कि करना उन्हीं को है। जनता ने मैंडेट दिया है करने के लिए, जनता ने जिताया है करने के लिए, सरकार बनाया है करने के लिए, काम करने के लिए। आप काम नहीं करोगे तो हम लोग बख्शेंगे नहीं, ना जनता बख्शेगी। हम लोग ईंट से ईंट बजाएंगे और अपनी आवाज़, अपने हक अधिकार के लिए अपनी मजबूती से
ना क्या जो है कि मांग करना चाहेंगे प्रशासन सरकार से घर बचाने के लिए? काम नहीं जगह छै नहीं घर रहते काम जाए कमेबे कि हम जेबे अथी करे ला कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं हुआ है? नहीं। तो क्या मांग करना चाहेंगे सरकार और प्रशासन से? ठोकर चाहिए, दो काम चाहिए, रोड चाहिए, ठोकर चाहिए। हाँ, गाँव बचाइए, कटाव पूछना चाहिए, गाँव बचाइए। कटाव जारी है? हाँ, मतलब कि रोज कटाव हो रही है? हाँ, अभी सामने में का आदमी गिर जाता, कट गया जाए। अभी प्रशासन आया था। प्रशासन आया था। कौन सब आए थे? हम लोगों का सभी ग्रामीणों का जो कटाव पीड़ित हैं, हाँ। उन सभी को बुला करके कटाव निरोधक संघर्ष समिति के द्वारा एक ग्रामीणों का आम बैठक रखा गया। उसमें निर्णय लिया गया कि अगर प्रशासन के तरफ से किसी प्रकार का काम नहीं होगा तो हम लोग अगला कदम किस ओर उठाएंगे, यही बैठक किया गया। तब तक में अभी जो है